ये बता रहे थे ना भाई साहब अभी, ज्यादातर सब लेडीज को प्रॉब्लम है उसके, तो वो फिर से नाम बताइए गुरुओं के, पिंडलियों के लिए बोले थे ना, टाइम से अरे गिराते हैं भाई, वहां पे। यहाँ पर पिंडलियों पे बहुत सारे गुरु हैं। या तो पांचों गुरु लेफ्ट के बोल दो ऐसे हाथ रख के, इधर के भी पांचों बोल दो राइट के। या फिर यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइन वो होती है, जब पानी की कमी होती है तो ये दर्द होता है। तो पानी खूब अच्छा पीजिए, आजकल गर्मी है, पानी कम पी रहे हैं इसलिए भी पिंडलियों में दर्द है, काफ मसल पेन बोलते हैं इसको। तो ये अगर आ रहा है तो दो कारण है, पानी की कमी है, और अगर गुरुओं की बात करें ऐसे पकड़ लेना पिंडली को, और राइट से पकड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट के पांचों गुरु आ जाएंगे। लेफ्ट टांग को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, तो पांच गुरु आगे लेफ्ट के। राइट के पकड़ेंगे तो लेफ्ट पांव से पकड़ेंगे और यहाँ पांचों गुरुओं का आह्वान करेंगे राइट के। तो उम्मीद है इससे भला हो जाएगा। और पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए। बीज मंत्र गिन के के साथ पानी में ऐसे नहीं कि आह्वान कर। आप ये ऐसे नहीं है पानी बहुत पी लिया, ऐसे नहीं है। एक बोतल रख लीजिए 1 लीटर की, उसको भर के रखिए, आज मैंने 1 लीटर पिया या 2 लीटर पिया, 1.5 लीटर पिया। जब तक वो पिएंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा कितना पानी पिया। बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। मतलब बीज मंत्र के साथ में गुरुओं का नाम लेना है। जी, वो आगे तो ये आगे आपकी अपनी खोज रहेगी। अभी दीदी ने बताया ना, उन्हें अपनी खोज भी तो करी ना, धनवंतरी क्यों नाराज हो रहा हो, वो खोज है, वो उसी को खोज बोलते हैं। देखिए, यहाँ उन्होंने एक और लम बीज मंत्र लिया हमारे। आज हम लम बीज मंत्र पे थोड़ा सा और बोल लेते हैं। हमारे सातों चक्रों पे, सहस्त्रार पे भी है, औम है, सातों पे बीज मंत्र है। और मूलाधार चक्र पर लम है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो LAM, हिंदी में लिखेंगे तो लैग पर बिंदी लगेगा, संस्कृत में लम। और इसका उच्चारण ऐसे होगा, ओम त्वमेव साक्षात श्री लम नमो नमः। श्री लम नमो नमः। श्री लम नमो नमः। यहाँ लम, यह हमिंग साउंड, जैसे नाकों से या मुझसे आता है, लम लम वम, ऐसे। ये इसका मतलब है ये वाइब्रेट करता हमारे ब्रेन के अंदर जाके न्यूरॉन को कंपा देता है। तो वो आवाज आनी चाहिए। दूसरा, लम जो शब्द है ना, बीज मंत्र है, ये हमारे मूलाधार चक्र का पहला बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र के साथ कोई भी देवी देवता नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। ये आदि शक्ति का पहला रूप कह लीजिए, जिसके साथ उससे सब कुछ पैदा हुआ वो अकेली है। इसी तरह लम के बाद में अगर हम गिनेंगे तो बीज है, ये बीज, बीज अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। उसके अंदर सृष्टि का संपूर्ण संरचना करने के लिए उसके अंदर शक्ति होती है। तो बीज, इसका मतलब सिंपली बीज नहीं है, बीज के अंदर बहुत कुछ है। तो बीज मंत्र, अब दो बात है, एक प्रकृति का बीज होता है जैसे गेहूं का बीज है, या किसी भी अनाज का या किसी भी पेड़ का। परंतु हमारे शरीर में प्रकृति ने लम बीज मंत्र और बाकी सारे बीज मंत्र वो स्पिरिचुअल हैं, वो आध्यात्मिक हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो उनको जगाएंगे तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो लम हमने बोल दिया। अब लम के ऊपर देखिए, अब इसके देखिए कैसे खुलता है ये।
लम जब जागेगा तो दो पंखड़ी निकलती है। आमतौर पर प्रकृति में हम देखते हैं तो दो पत्तियां निकलती हैं ऐसे। तो ये सीधा यहाँ आ गया चक्र पे, दो ही पंखड़ी है हमारी। इट मीन्स ये मूलाधार चक्र और ये कनेक्टेड हैं, क्योंकि वहां गणेश है तो गणेश का महागणेश भी तो यहाँ है। तो वो दो पंखड़ी है। दो के बाद में आगे जो पंखड़ी निकलती है वो चार हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो दो के बाद इसका मतलब मूलाधार चक्र पर चार पंखड़ियां हैं, वम, शम, शम और सम। तो ये चार पंखड़ी, दो इधर, दो लेफ्ट में, दो राइट में। तो इस प्रकार ये एक ऐसा बीज मंत्र है जिसके साथ कोई भी और बाह्य शक्ति नहीं। अब आओ जो दूसरे नंबर पे मूलाधार। मूलाधार पे कुंडलिनी माँ का स्थान है और उनकी शक्ति का स्रोत बीज मंत्र हरीम है। देखिए यहाँ हरीम दूसरा बीज मंत्र कह लीजिए, दूसरे बीज मंत्र के साथ कुंडलिनी माँ बैठी है, जबकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके साथ कोई और नहीं है। फिर अगर हम जाएंगे स्वादिष्ठान पे, वम, ओम तमे, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ओम तमेव साक्षात श्री वम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम नमो नमः। यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम 3 बार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं सोचना 3 ही बार बोलना, जितना मर्जी है बोलिए, हम समय बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक बार में भी वही शक्ति मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, आगे बढ़ा के जितना आपकी इच्छा हो उतना कर लीजिए। अब इसके साथ वम के साथ ब्रह्मदेव और सरस्वती और इसकी 6 पंखड़ियां हैं, उनके साथ भी शक्तियां हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जो हमारा नाभि का है रम, इसके साथ लक्ष्मी नारायण है। देखिए फिर बीज मंत्र की बात हो रही है, लम के साथ नहीं है, अगले के साथ है, दूसरे के साथ है, तीसरे के साथ भी है। यहाँ लक्ष्मी नारायण है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो इस प्रकार हम आगे जा सकते हैं। अब हमने कर ही दिया है तो आगे जाएंगे हम। हमारा हृदय आता है, अनाहत का पहला जो गेट है वहां पर आदि गुरु दत्तात्रेय बैठे। हमारी जो भवसागर के अनुसंधान के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जगदम्बा अंदर है और उनकी जोड़ी या उनका गेट पे दरवाजा या उनका पिए आदि गुरु दत्तात्रेय। तो अब आदि गुरु दत्तात्रेय का बीज मंत्र है द्राम। आज फिर सुन लीजिए जो हमें मिला है, द्राम, दै के नीचे रै और आ और ऊपर बिंदी द्राम, तो ये है द्राम। और यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। बाकी आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आप श्री देवों के स्वरूप हैं, आपके घर पे तीनों देव विराजमान हैं, किसी भी ढंग से बोल लीजिए। इसके बाद अब आएगा जगदम्बा यानी अनाहत। बीज मंत्र है यम, और यहाँ पर जगदम्बा हम ऐसे भी करते हैं, माँ ने ये सिखाया था हमें, तो ये भी है। तो यहाँ जब हम ये जब 6 पंखड़ी इधर लेंगे, 6 इधर लेंगे, तो यह सेंटर बनता है। हमें अभी अगली किताब में हमारा ये सब ड्राइंग आ जाएंगे आपके सामने। तो ये वहां पर बनता है द्राम ना, सॉरी, यम। तो यहाँ पर ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। 3 बार ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। अब यहाँ एक बात और छोटी सी क्लियर कर लें, जगदम्बा आदि शक्ति का ही रूप है, और इनके आगे बहुत बाल बच्चे हैं, यूं कह लिए छोटी भाषा में ये दादी परदादी है, और इनके आगे बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी इसी घर में रहते हैं, अनाहत में रहते हैं, जैसे शिव पार्वती, सीता राम, गणेश हनुमान, आत्मा परमात्मा, और एक दिव्य ज्योत, और न जाने क्या क्या है जो हमें नहीं पता। तो ये वह है। इसका मतलब हमने जब जगदम्बा का आह्वान कर लिया तो वो सारे के सारे खुश हो गए, हमारी दादी का या हमारी माँ का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी अनुभूति ऐसे है, हमारी सोच ऐसे है। इसको कोई किस तरह समझे, वो अपनी अपनी सोच है। अब यहाँ आ जाएंगे हम बीज मंत्र पे। ये विशुद्धि का बीज मंत्र है। हम गायत्री मंत्रों के मंत्र नहीं ले रहे, अभी इसमें जोड़ नहीं रहे, वो एक वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पर हम वो नीचे यम था, दोबारा से देख लीजिए, अनाहत का यम है और ये हम है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण नमो नमः। हमने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बीज मंत्र के साथ देवी देवता भी हैं, स्वाय लम के। अब आ जाओ यहाँ पर, ये है हंसा चक्र स्वामी, इसका बीज मंत्र है हंसा, हम प्लस सा, उल्टा कर दो, सा हम सो हम। तो यहाँ हाथ भी रख सकते हैं, हाथ रखने का वो ही है, जब तक हाथ नहीं रखेंगे दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा। तो ये बेल, डोर बेल है। ओम त्वमेव साक्षात श्री सो हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सो हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात
श्री सोहम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंसा चक्र स्वामिनी नमो नमः। अब हम आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। यहाँ बीज मंत्र ओम है और जीसस मैरी यहाँ के देवी जैसा है। सॉरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मैरी नमो नमः। इसके बाद सहस्रार पे आएगा। सहस्रार पे हमारा बीज मंत्र ओम है, बड़े ओ के ऊपर बिंदी या AUM अंग्रेजी में। तो आह्वान करेंगे, हाथ भी रख सकते हैं। वैसे बेहतर है, ये एडवाइजेबल भी है और ये प्रैक्टिकल भी है और फलदायक भी है कि हम हाथ रखें वहाँ पर। वो दरवाज़ा खटखटा रही है, श्री माता जी ने भी कहा दरवाज़ा जाओ और इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, खुल जाएगा दरवाज़ा। ऐसे घुमाने के लिए बोला है माँ ने। तो दरवाज़ा यहाँ सहस्रार खोले हम, तो यही है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जय श्री माता जी। हम बैक आज्ञा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम फ्रंट के ले रहे थे इसलिए यहाँ तक ले आए। और हमारा प्रयास ये था बताने का कि बीज मंत्रों में लम ही एक ऐसा बीज मंत्र है जिसके साथ देवी देवता नहीं है, अकेला है, इतना शक्तिशाली है। दूसरा, जब उसके आगे वो पंखड़ियां वो जमता है, उगता है, स्प्राउट होता है, तो उसकी दो पंखड़ियां यहाँ आएंगी और फिर 4 पंखड़ियां मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ियां गणेश गौरी महागौरी कार्तिक आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी यहाँ लगे आते एक बात और समझ में आई है। जब भी हम किसी भी पत्ती को आप तोड़ के देख लेना, तो लेफ्ट साइड उसके पत्ती के अंदर भी लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड में एंटी क्लॉक होगा। और अगर आप उस पत्ते को ऐसे देखेंगे तो ये देखेंगे ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। हमारा आज प्रयास यही था कि बीज मंत्र ध्यान भी बहुत अच्छा होता है। और अभी आपने आज्ञा सहस्रार पे देखा होगा, एक बार फिर कर लीजिए और ओम का मंत्र लीजिए और थोड़ा लंबा खींचिए, हमिंग साउंड में गुनगुनाते हुए, घूम ऐसे करते हुए देखिए आपके सिर के अंदर वाइब्रेट होता महसूस होगा, कंपन होएगा, ये कंपन होता है। यहाँ पर करिए सभी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। श्री ओम नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्प समाधि नमो नमः। अब सभी अपनी स्थिति को आप देख सकते हैं। हर इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की अपनी ही एक स्थिति होती है, उसी की अनुभूति होती है। कोई ये कहे इसका ऐसा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, ये गलत बात। ये हमें किसी पे फॉलो नहीं करना, जो आपको आ रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। ये कह के कि मैं उसको नहीं आ रहा, अपने अंदर हीन भावना नहीं पैदा करनी है। माँ को पता है हम क्या करें। दैट्स ऑल। आज का समय आपने दिया, छोटा भाई बहुत खुश है। थैंक यू वेरी मच। और कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। यहाँ एक बात और बात करते हैं हम कभी भी किसी के बारे में बात करते हैं या कोई हमारे बारे में बात करते हैं, हमें उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं, उसकी सोच है, उसकी अनुभूति है, अच्छी बुरी जैसी भी है, हमें रिएक्ट नहीं करना। एक बात। दूसरा, हम क्या हैं, मेरे ख्याल के आप दूसरों से खुद अच्छा जानते हैं, क्योंकि हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। हमें खुद पता होता है, हम किसी को थप्पड़ भी मार के आएंगे, हमें पता रहेगा हम थप्पड़ मार के आए, किसी ने देखा है या नहीं देखा। किसी को यहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं, हमारे को पता होता है अच्छा या बुरा। हमें बचपन में एक बात सोचते, पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। पाप और पुण्य, जो काम हम यहाँ कर रहे पाप के रूप में, वो पाप है। अगर बंगाल में जाएं, वो मछलियाँ इतनी इकट्ठी करके छोटी छोटी मार के खा लेते। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपका पाप नहीं लगता? रहे खाने की चीज है भैया। बाबू इसमें पाप की क्या बात है? अब ये बात आई है, कंक्लूजन ये निकला, जिस चीज को आपकी आत्मा स्वीकार कर ले वो पाप नहीं है, और जिसको आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती वो पाप है। यह मेरी अपनी वो है। जय श्री माता। जैसे माता जी भाई साहब, इतना अच्छा बताया आज आपने बीज मंत्र। ये बता रहे थे ना भाई साहब अभी, ज्यादातर सब लेडीज को प्रॉब्लम है उसके, तो वो फिर से नाम बताइए गुरुओं के। पिंडलियों के लिए बोले थे ना, टाइम से अरे गिराते हैं भाई, वहां पे। यहाँ पर पिंडलियों पे बहुत सारे गुरु हैं। या तो पांचों गुरु लेफ्ट के बोल दो ऐसे हाथ रख के, इधर के भी पांचों बोल दो राइट के। या फिर यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइन वो होती है, जब पानी की कमी होती है तो ये दर्द होता है। तो पानी खूब अच्छा पीजिए, आजकल गर्मी है, पानी कम पी रहे हैं इसलिए भी पिंडलियों में दर्द है। काफ मसल पेन बोलते हैं इसको। तो ये अगर आ रहा है तो दो कारण है, पानी की कमी है, और अगर गुरुओं की बात करें, ऐसे पकड़ लेना पिंडली को, और राइट से पकड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट के पांचों गुरु आ जाएंगे। लेफ्ट टांग को ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो पांच गुरु आगे लेफ्ट के। राइट के पकड़ेंगे तो लेफ्ट पैरों से पकड़ेंगे, और यहाँ पांचों गुरुओं का आह्वान करेंगे राइट के। तो उम्मीद है इससे भला हो जाएगा। और पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए। बीज मंत्र दिन के के साथ पानी में ऐसे नहीं, आह्वान कर। आप ये ऐसे नहीं है पानी बहुत पी लिया, ऐसे नहीं है। एक बोतल रख लीजिए 1 लीटर की, उसको भर के रखिए। आज मैंने 1 लीटर पिया या 2 लीटर पिया, 1.5 लीटर पिया। जब तक वो पियेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कितना पानी पिया। बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। मतलब बीज मंत्र के साथ में गुरुओं का नाम लेना है। ठीक, वो आगे तो ये आगे आपकी अपनी खोज रहेगी। अभी दीदी ने बताया ना, उन्हें अपनी खोज भी तो करी ना। धनवंतरी क्यों नाराज हो रहा, वो खोज है, वो उसी को खोज बोलते हैं। देखिए, यहाँ उन्होंने एक और लम बीज मंत्र लिया हमारे। आज हम लम बीज मंत्र पे थोड़ा सा और बोल लेते हैं।
हमारे सातों चक्रों पे, सहस्त्रार पे भी है, औम है, सातों पे बीज मंत्र है। और मूलाधार चक्र पर लम है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो LAM, हिंदी में लिखेंगे तो लैग ऊपर बिंदी लगेगा, संस्कृत में लम। और इसका उच्चारण ऐसे होगा, ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम नमो नमः। श्री लम नमो नमः। श्री लम नमो नमः। यहाँ लम, यह हमिंग साउंड जैसे नाकों से या मुझसे आता है, लम लम वम, ऐसे। ये इसका मतलब है ये वाइब्रेट करता हमारे ब्रेन के अंदर जाके न्यूरॉन को कंपा देता है, तो वो आवाज आनी चाहिए। दूसरा, लम जो शब्द है ना, बीज मंत्र है, ये हमारे मूलाधार चक्र का पहला बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र के साथ कोई भी देवी देवता नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। ये आदि शक्ति का पहला रूप कह लीजिए, जिसके साथ उससे सब कुछ पैदा हुआ, वो अकेली है। इसी तरह लम के बाद में अगर हम गिनेंगे तो बीज है, ये बीज अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। उसके अंदर सृष्टि का संपूर्ण संरचना करने के लिए उसके अंदर शक्ति होती है। तो बीज है, इसका मतलब सिंपली बीज नहीं है, बीज के अंदर बहुत कुछ है। तो बीज मंत्र, अब दो बात है, एक प्रकृति का बीज होता है जैसे गेहूं का बीज है या किसी भी अनाज का या किसी भी पेड़ का, परंतु हमारे शरीर में प्रकृति ने लम बीज मंत्र और बाकी सारे बीज मंत्र वो स्पिरिचुअल हैं, वो आध्यात्मिक हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो उनको जगाएंगे तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो लम हमने बोल दिया। अब लम के ऊपर देखिए, अब इसकी देखिए कैसे खुलता है ये। लम जब जागेगा तो दो पंखड़ी निकलती हैं, आमतौर पर प्रकृति में हम देखते हैं तो दो पत्तियां निकलती हैं ऐसे। तो ये सीधा यहाँ आ गया चक्र पे, दो ही पंखड़ी है हमारी। इट मीन्स ये मूलाधार चक्र और ये कनेक्टेड हैं, क्योंकि वहां गणेश है तो गणेश का महागणेश भी तो यहाँ है। तो वो दो पंखड़ी है। दो के बाद में आगे जो पंखड़ी निकलती है वो चार हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो दो के बाद इसका मतलब मूलाधार चक्र पर चार पंखड़ियां हैं, वम शम शम और सम। तो ये चार पंखड़ी, दो इधर, दो लेफ्ट में, दो राइट में। तो इस प्रकार ये एक ऐसा बीज मंत्र है जिसके साथ कोई भी और बाह्य शक्ति नहीं। अब आओ जो दूसरे नंबर पे, मूलाधार। मूलाधार पे कुंडलिनी माँ का स्थान है और उनकी शक्ति का स्रोत बीज मंत्र हरीम है। देखिए यहाँ हरीम दूसरा बीज मंत्र कह लीजिए, दूसरे बीज मंत्र के साथ कुंडलिनी माँ बैठी है, जबकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके साथ कोई और नहीं है। फिर अगर हम जाएंगे स्वादिष्ठान पे, वम, ओम त्वमेव, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम नमो नमः। यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ,
हम 3 बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं सोचना कि 3 ही बार बोलना, जितना मर्जी है बोलिए, हम समय बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक बार में भी वही शक्ति मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, आगे बढ़ा के जितना आपकी इच्छा हो उतना कर लीजिए। अब इसके साथ वम के साथ ब्रह्मदेव और सरस्वती और इसकी 6 पंखड़ियां हैं, उनके साथ भी शक्तियां हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जो हमारा नाभि का है रम, इसके साथ लक्ष्मी नारायण है। देखिए फिर बीज मंत्र की बात हो रही है, लम के साथ नहीं है, अगले के साथ है, दूसरे के साथ है, तीसरे के साथ भी है। यहाँ लक्ष्मी नारायण है। ओम त्वमेव साक्षात श्री राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो इस प्रकार हम आगे जा सकते हैं। अब हमने कर ही दिया है तो आगे जाएंगे हम। हमारा हृदय आता है, अनाहत का पहला जो गेट है वहां पर आदि गुरु दत्तात्रेय बैठे। हमारी जो भवसागर के अनुसंधान के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जगदम्बा अंदर है और उनकी जोड़ी या उनका गेट पे दरवाजा या उनका पिए आदि गुरु दत्तात्रेय है। तो अब आदि गुरु दत्तात्रेय का बीज मंत्र है द्राम। आज फिर सुन लीजिए, जो हमें मिला है द्राम, द के नीचे र और आ और ऊपर बिंदी द्राम, तो ये है द्राम। और यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय ओम त्वमेव साक्षात श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री द्राम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। बाकी आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आप श्री देवों के स्वरूप हैं, आपकी धड़ पे तीनों देव विराजमान हैं, किसी भी ढंग से बोल लीजिए। इसके बाद अब आएगा जगदम्बा यानी अनाहत। बीज मंत्र है यम और यहाँ पर जगदम्बा हम ऐसे भी करते हैं, माँ ने ये सिखाया था हमें, तो ये भी है। तो यहाँ जब हम ये 6 पंखड़ी इधर लेंगे, 6 इधर लेंगे तो यह सेंटर बनता है। हमने अभी अगली किताब में हमारा ये सब ड्राइंग आ जाएंगे आपके सामने। तो ये वहां पर बनता है द्राम ना सॉरी यम। तो यहाँ पर ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम नमो नमः। 3 बार ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बा नमो नमः। अब यहाँ एक बात और छोटी सी क्लियर कर लें
जगदम्बा आदि शक्ति का ही रूप है और इनके आगे बहुत बाल बच्चे हैं, यूं कह लिए छोटी भाषा में ये दादी परदादी है और इनके आगे बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी इसी घर में रहते हैं, अनाहत में रहते हैं, जैसे शिव पार्वती, सीता राम, गणेश हनुमान, आत्मा परमात्मा और एक दिव्य ज्योत और न जाने क्या क्या है जो हमें नहीं पता। तो ये वह है। इसका मतलब हमने जब जगदम्बा का आह्वान कर लिया तो वो सारे के सारे खुश हो गए, हमारी दादी का या हमारी माँ का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी अनुभूति ऐसे है, हमारी सोच ऐसे है। इसको कोई किस तरह समझे वो अपनी अपनी सोच है। अब यहाँ आ जाएंगे हम बीज मंत्र पे। ये विशुद्धि का बीज मंत्र है। हम गायत्री मंत्रों के मंत्र नहीं ले रहे, अभी इसमें जोड़ नहीं रहे, वो एक वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पर हम वो नीचे यम था, दोबारा से देख लीजिए, अनाहत का यम है और ये हम है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण नमो नमः। हमने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बीज मंत्र के साथ देवी देवता भी हैं, स्वाय लम के। अब आ जाओ यहाँ पर, ये है हंसा चक्र स्वामी, इसका बीज मंत्र है हंसा, हम प्लस सा, उल्टा कर दो, सा हम सो हम। तो यहाँ हाथ भी रख सकते हैं, हाथ रखने का वही है, जब तक हाथ नहीं रखेंगे दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा। तो ये बेल, डोर बेल है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सो हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सो हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सो हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंसा चक्र स्वामिनी नमो नमः। अब हम आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। यहाँ बीज मंत्र ओम है और जीसस मैरी यहाँ के देवी देवता है। सॉरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मैरी नमो नमः। इसके बाद सहस्रार पे आएगा। सहस्रार पे हमारा बीज मंत्र ओम है, बड़े ओ के ऊपर बिंदी, या AUM अंग्रेजी में। तो आह्वान करेंगे, हाथ भी रख सकते हैं। वैसे बेहतर है, ये एडवाइजेबल भी है और ये प्रैक्टिकल भी है और फलदायक भी है कि हम हाथ रखें वहाँ पर। वो दरवाज़ा खटखटा रही है, श्री माता जी ने भी कहा दरवाज़ा जाओ और इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, खुल जाएगा दरवाज़ा, ऐसे घुमाने के लिए बोला है माँ ने। तो दरवाज़ा यहाँ सहस्रार खोले हम, तो यही है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जय श्री माता जी। हम बैक आज्ञा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम फ्रंट के ले रहे थे इसलिए यहाँ तक ले आए। और हमारा प्रयास ये था बताने का कि बीज मंत्रों में लम ही एक ऐसा बीज मंत्र है जिसके साथ देवी देवता नहीं है, अकेला है, इतना शक्तिशाली है। दूसरा, जब उसके आगे वो पंखड़ियां वो जमता है, उगता है, स्प्राउट होता है, तो उसकी दो पंखड़ियां यहाँ आएंगी और फिर 4 पंखड़ियां मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ियां गणेश गौरी महागौरी कार्तिक आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी यहाँ लगे आते एक बात और समझ में आई है, जब भी हम किसी भी पत्ती को आप तोड़ के देख लेना, तो लेफ्ट साइड उसके पत्ती के अंदर भी लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड में एंटी क्लॉक होगा। और अगर आप उस पत्ते को ऐसे देखेंगे तो ये देखेंगे ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। हमारा आज प्रयास यही था कि बीज मंत्र ध्यान भी बहुत अच्छा होता है। और अभी आपने आज्ञा सहस्रार पे देखा होगा, एक बार फिर कर लीजिए और ओम का मंत्र लीजिए और थोड़ा लंबा खींचिए, हमिंग साउंड में गुनगुनाते हुए, घूम ऐसे करते हुए देखिए आपके सिर के अंदर वाइब्रेट होता महसूस होगा, धड़ कंपन होएगा, ये कंपन होता है। यहाँ पर करिए सभी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्प समाधि नमो नमः। अब सभी अपनी स्थिति को आप देख सकते हैं। हर इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की अपनी ही एक स्थिति की है, उसी की अनुभूति होती है। कोई ये कहे इसका ऐसा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, ये गलत बात। ये हमें किसी पे फॉलो नहीं करना, जो आपको आ रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। ये कह के कि मैं उसको नहीं आ रहा, अपने अंदर हीन भावना नहीं पैदा करनी है। माँ को पता है हम क्या करें। दैट्स ऑल। आज का समय आपने दिया, छोटा भाई बहुत खुश है, थैंक यू वेरी मच। और कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। यहाँ एक बात और बात करते हैं हम कभी भी किसी के बारे में बात करते हैं या कोई हमारे बारे में बात करते हैं, हमें उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं, उसकी सोच है, उसकी अनुभूति है, अच्छी बुरी जैसी भी है, हमें रिएक्ट नहीं करना, एक बात। दूसरा, हम क्या हैं, मेरे ख्याल के आप दूसरों से खुद अच्छा जानते हैं, क्योंकि हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। हमें खुद पता होता है, हम किसी को थप्पड़ भी मार के आएंगे, हमें पता रहेगा हम थप्पड़ मार के आए, किसी ने देखा है या नहीं देखा। किसी को यहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं,
हमारे को पता होता है अच्छा या बुरा। हमें बचपन में एक बात सोचते, पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। पाप और पुण्य, जो काम हम यहाँ कर रहे पाप के रूप में वो पाप है। अगर बंगाल में जाएं वो मछलियां इतनी इकट्ठी करके छोटी छोटी मार के खा लेते। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका पाप नहीं लगता? रहे खाने की चीज है भैया बाबू, इसमें पाप की क्या बात है। अब ये बात आई है, कंक्लूजन ये निकला, जिस चीज को आपकी आत्मा स्वीकार कर ले वो पाप नहीं है, और जिसको आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती वो पाप है। यह मेरी अपनी वो है। जय श्री राम। जैसे माता जी भाई साहब, इतना अच्छा बताया आज आपने बीज मंत्र।